नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। लॉकडाउन 5 की तो घोषणा नहीं हुई, लेकिन अनलॉक 1 की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कर दी गई है। एमएचए ने इसे लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, यानी कि अब धीरे धीरे देश में सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। लेकिन इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझें कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जो है वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है और अनलॉक 1 की अवधि भी 30 जून तक है, यानी कि अब 30 जून तक कुछ नियम कानून के साथ तमाम चीज़ों को नॉर्मल करने की कवायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से की जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि 8 जून से सबसे पहले तो धार्मिक प्लेसेस को खोलने की बात कही है, एमएचए की गाइडलाइन में है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विस को भी 8 तारीख से खोल दिया जाएगा। वहीं शॉपिंग मॉल को भी 8 तारीख से खोल दिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर कुछ गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जारी करने वाली है, उसे फॉलो करना होगा। वहीं आपको बता दूं कि इस अनलॉक ये 1 है, इसके बाद अनलॉक 2 भी होगा, जिसमें स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और ट्रेनिंग जितने भी सेंटर हैं उन्हें भी खोलने की बात कही गई है। लेकिन इस पर पूरा फैसला राज्य सरकार को करना है कि क्या वो स्कूल और कॉलेजेस को खोले या नहीं खोले। इसके बाद फेज 3 होगा, यानी अनलॉक फेज 3। इसमें इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन वो भी ये कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन होगी उसे देखने के बाद ही ये फैसला लिया जा सकता है। मेट्रो रेल को खोला जा सकता है, सिनेमा हॉल, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, इन सब को खोला जाएगा। ये सब फेज 3 में खुलेंगे। वहीं सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन और जितने भी लार्ज फंक्शन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुटते हैं, उन्हें भी फेज 3 में खोलने की बात कही जा रही है। हालांकि 30 जून तक अनलॉक 1 है, उसके बाद फेज 2 और फेज 3 कितने दिनों का होगा, इसे लेकर अभी कोई गाइडलाइन में बात नहीं कही गई है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि फेज अनलॉक 1 जो है, इसमें सैलून भी खोल दिए जाएंगे। वहीं जो हर दिन लगने वाला नाइट कर्फ्यू था, इसे अब 7 बजे की जगह 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया जाएगा। ये भी एक बड़ा बदलाव है कि नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि लॉकडाउन अब सिर्फ लिमिटेड जोन्स में ही होंगे। सिर्फ जो कंटेनमेंट जोन है वहीं पर लॉकडाउन होगा, और इन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन में क्या छूट दी जाएगी, यह फैसला भी राज्य सरकारों को ही करना है। साथ ही अब आपको यह भी बता दूं कि अनलॉक 1 में अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। पहले जो बॉर्डरों को सील किया गया था, यह अब बॉर्डर सील नहीं रहेंगे, आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरीके की ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि अब इंटर स्टेट चेंज हो सकता है। हालांकि जो लोग जाएंगे कि क्या उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, नहीं, इसे लेकर नियम राज्य सरकार को बनाने हैं। यह राज्य सरकार को तय करना है कि दूसरे राज्य से आए हुए लोगों को क्या होम क्वारंटीन किया जाएगा या वो फ्रीली मूवमेंट कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रेन, दूसरे देशों से जो वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय आ रहे हैं, यह सब पहले की तरह ही चलता रहेगा। अभी भी एमएचए ने अपनी गाइडलाइन में लिखा है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं और 10 साल से छोटे बच्चों के लिए ये एडवाइस है कि वह घर में ही रहे, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। ये भी इस गाइडलाइन में साफ साफ लिखा गया है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए सभी नागरिकों को कहा गया है कि हर इंसान आरोग्य सेतु ऐप जरूर इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं, एमएचए ने अपनी गाइडलाइन में यह भी बताया है कि देश के हर नागरिक को पब्लिक प्लेसेस में या वर्क प्लेसेस में या ट्रांसपोर्ट, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। यह आपको जरूर पहनना है, अदरवाइज फाइन लग सकता है। कुछ राज्यों ने तो इस पर कानून बना भी दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक इंसान दूसरे इंसान से 6 फीट की दूरी जरूर रखेगा। और दुकानों को यह कहा गया है कि आप यह तय करें कि एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के बीच 6 फीट की दूरी जरूर हो।
गैदरिंग के लिए जो पहले रूल थे उसी रूल को कंटिन्यू कर दिया गया है। शादी विवाह में अभी भी 50 लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो सकते हैं और किसी के फ्यूनरल में सिर्फ 20 ही लोग जमा हो सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे थूकना अभी भी मना है। साथ ही कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, टोबैको, इन सब का भी पब्लिक प्लेसेस में इस्तेमाल की मनाही है। एमएचए ने अपनी गाइडलाइन में यह भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को ही कंपनी तवज्जो दे, अभी भी हो सके तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम ही करवाए। साथ ही ये भी कहा है एमएचए ने अपनी गाइडलाइन में कि यह ध्यान रखे जो भी लोग ऑफिस चला रहे हैं कि जो नाइट कर्फ्यू का टाइम है उसके पहले ही उनके एम्प्लॉय घर जरूर पहुंच जाएं। स्क्रीनिंग और हाइजीन को लेकर भी एमएचए ने कहा है कि जितने भी ऑफिसेज होंगे वो जरूर स्क्रीनिंग और हाइजीन का ध्यान रखेंगे। साथ ही एमएचए ने अपनी गाइडलाइन में कुछ नियमों के लिए पनिशमेंट भी जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है किसी शख्स के बारे में या किसी को परेशान करता है कोविड-19 को लेकर तो उस पर कुछ धाराओं के तहत सजा भी हो सकती है। ये भी नई गाइडलाइन में आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लॉकडाउन तो हट गया है लेकिन अनलॉक 1 शुरू हो गया है। इस अनलॉक 1 में 8 जून से बहुत सारी सुविधाओं के साथ अब आप फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। सैलून को खोल दिया गया है, मंदिरों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी जो मेट्रो है उसे 3rd फेज के लिए कहा गया है। स्कूल और कॉलेज को 2nd फेज के लिए कहा गया। अब इंतजार करना होगा जब राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस गाइडलाइन को देखने के बाद अपना निर्णय सुनाती है, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने पहले से ही लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लॉकडाउन तो हट गया है लेकिन अनलॉक 1 शुरू हो गया है।